माता दी मित्रों आश्विन नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको हम बताएंगे आश्विन नवरात्र घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि कल से आरंभ हो जाएगा। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित यह दिन है। तो हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि पर्व का आरंभ होगा। तो इसी दिन से घट स्थापना की जाती है और माता का आवाहन किया जाता है। तो माता की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 दिन की अखंड ज्योत जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद अगले 9 दिन तक माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होगी। तो श्रद्धालु जन इस बीच व्रत रखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं शारदीय नवरात्र के पहले दिन की पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, माता शैलपुत्री के पूजन से जुड़ी कुछ जानकारी। तो नवरात्रि पर्व आरंभ होगा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से। शारदीय नवरात्रि समाप्त होगा 23 अक्टूबर 2023 को। तो आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 पर आरंभ होगी। 16 अक्टूबर 2023 को प्रातःकाल 12:03 पर समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। घट स्थापना का इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47 तक का समय श्रेष्ठ समय है। और अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा 15 अक्टूबर को 11:45 से दोपहर 12:30 तक का समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय अवधि में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि में पहले दिन माता दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना करना चाहिए। तो पर्वतराज हिमालय की बेटी माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को बहुत कठिन तपस्या करने के बाद पति के रूप में प्राप्त किया था। तो इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना गया है। माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही उथल पुथल समाप्त हो जाती है और सुयोग्य वर की तलाश पूरी होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तो शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापन, कलश स्थापन की जाती है। घट स्थापना के लिए इन सामग्रियों को आपको रखना चाहिए। जौ बोने के लिए थोड़े चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र रखें, स्वच्छ मिट्टी रखें, मिट्टी या तांबे का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, लाल वस्त्र, नारियल, सुपारी, गंगाजल, दूर्वा, आम या अशोक के पत्ते, 7 प्रकार के अनाज रखें, अक्षत, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, खुला सिक्का आदि आपको पूजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में कलश की स्थापना आपको घर में करना चाहिए। पूजा की चौकी पर पटले पर लाल वस्त्र बिछाएं। अष्टदल बना करके, चावल से अष्टदल बना करके माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को विराजित करें और कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी के गांठ, दूर्वा, सुपारी आदि आपको डालना चाहिए। कलश में 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रख करके उसे ढक देना चाहिए। ऊपर से श्रीफल, नारियल आपको रखना चाहिए। मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी डाल करके 7 तरह के अनाज बोना चाहिए। इसे चौकी पर रखना चाहिए और दीप जला करके गणपति जी, माता जी, नवग्रहों का आवाहन करें। फिर विधिवत देवी का पूजन आपको करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना आपको करना चाहिए। अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, भगवान गणेश जी का आवाहन करें। देवी शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय होता है, हालांकि नारंगी और लाल रंग भी देवी को अत्यंत प्रिय होता है। घट स्थापना के बाद षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से देवी शैलपुत्री की पूजा करें। माता शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, चंदन, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, 16 प्रकार के श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग के पुष्प और सफेद मिठाई, रसगुल्ला का भोग आदि लगाएं।
माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करें। फिर आरती करके शाम को भी माता के पूजन आरती आदि करें। तो माता शैलपुत्री के इन मंत्रों का इस दिन जाप उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः, ओम ह्रीं शिवाय नमः, ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। तो यह 3 अलग अलग मंत्र हैं। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आपको जाप श्रद्धा पूर्वक 108 की संख्या में करना चाहिए। इससे माता शैलपुत्री की कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।